हेलो नमस्कार, सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में स्टेट ऑफ मैटर के सभी लॉ के बारे में चर्चा कर दिए थे हमने, तो उस लॉ पर जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसाक लॉ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पूछते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, उसके बाद गे लुसाक लॉ। धीरे धीरे नहीं सभी का 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखते हुए हर लॉ का आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आते रहेगा। तो अब अभी हम एक क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ को, तो हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। एक गैस ऑक्यूपाई 200 ml एट प्रेशर, माने कोई गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वह 200 ml है एट प्रेशर 0.8 बार एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 20 टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाई व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर, माने कोई बाहरी प्रेशर अगर 1.025 बार एट द सेम टेम्परेचर। क्वेश्चन कहने का मतलब कह रहा है कि कोई कंटेनर रहा होगा, उसमें वॉल्यूम जो शुरुआत कर रहा होगा गिवन बाय शुरुआत का जो रहा होगा V1 वह कितना है 200 ml है। और प्रेशर उस समय जो था P1 जो था वो 0.82 बार था। आप कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मच वॉल्यूम, माने वॉल्यूम क्या होगा ऑक्यूपाई करेगा बिन प्रेशर को हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब कि V2 क्या होगा जब हम P2 अप्लाई करेंगे 1.02 बार 025 बार। आप ध्यान देंगे एट सेम टेम्परेचर, कहने का मतलब कि टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग यूज करते हैं बॉयल्स लॉ को। तो यूज करेंगे फ्रॉम बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये जानते हैं हम लोग। यहाँ हमको क्या निकालना है, आप ध्यान दीजिए। इसका क्या, ये सब यूनिट चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे। अगर ml है तो ml में जो वॉल्यूम आएगा, यहाँ बार है, प्रेशर भी बार दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको V2 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बटा P2। अगर हम V2 निकालेंगे तो यहाँ से P1 कितना दिया हुआ है 0.82 बार इंटू V1 कितना है 200 ml बटा P2 कितना दिया हो 1.025 बार। अगर इस बार से इस बार कट गया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कितना हो जाएगा 0.826 इंटू 200 ml अब बटा 1.025 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका अगर हम पॉइंट उतारते हैं तो इतना आएगा 1000 आ जाएगा। इसका पॉइंट ऊपर ले जाते हैं तो 1000 आएगा। इस 3 0 से इस 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरा आएगा 826 इंटू 200 अब बटे 1025 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो मेरा जो आएगा कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 दूना 12 4 1 5 16 इतना आ जाएगा और डबल 0 आ जाएगा। अब बटा जो आएगा वो 1000, कहने का मतलब कि 25 आएगा। यहाँ जो है देखना ये से 1000 है, यहाँ 16 16 लाख है। तो मतलब कितना इसे डिवाइड हमको करना होगा 15200 में 1025 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मतलब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 125 लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 2 हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 6 का 6 से रहेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे
तो 10 छक मतलब में लग जाएगा, मैंने 10 छक 60, 0 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 3 6 दूनी 12 3 15, 10 छक 60, 1 61 आ जाएगा। तो 0 के 0, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 उतार लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मरतबा लग जाएगा। कहने का मतलब कि यह जो मेरा आ रहा है वह 1025 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, माने 161 के आसपास आ रहा है। आप जब ध्यान देंगे तो इसको जब किए तो हमारा 161, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ ml था तो यहाँ भी ml होगा, यहाँ भी ml होगा। अब ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, सही से ऑप्शन को पकड़िए। तो 160 ml 140 ml होगा नहीं, 140 लीटर है तो होगा नहीं, 160 लीटर है। ध्यान दीजिए यहाँ 160 ml है, मेरा ऑप्शन यह नहीं मारेंगे सी, क्योंकि यहाँ लीटर में है, ml में आंसर है, तो इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली हम लोग 160 ml ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। अब मानिए कि हमको कुछ नहीं करना पड़े, क्वेश्चन में अगर हमको कुछ नहीं करना पड़े तब क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते थे, इस फार्मूला को रख करके डायरेक्ट बना सकते थे, इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, कोई एक वेसल है जिसका कैपेसिटी जो है 120 ml है, कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड 1.2 बार प्रेशर, उसमें जो प्रेशर है, तो हम लोग पहले जो चीज देता है वो गिवन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन जो दिया, वॉल्यूम जो दिया V1 मैंने शुरू का 120 ml दिया, एंड उसमें गैस है जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर जो है P1 वह जो दिया है 1.2 बार दिया है। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल, मानते हैं कि एक यह वेसल है, यह वेसल में कुछ प्रेशर था, अब इस वेसल से उसको अनदर वेसल में ट्रांसफर किया जा रहा है, और वॉल्यूम माने उस वेसल का जो वॉल्यूम है वो 180 है, तो V2 इक्वल टू जो दिया 180 ml दिया, तो कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी टेम्परेचर और यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, माने कि दोनों में बराबर ही है। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या है, तो कह रहा है व्हाट वुड बी द प्रेशर, माने प्रेशर क्या होना चाहिए। तो प्रेशर निकालने के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं, बस V1 इक्वल टू P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू P2 इक्वल टू V2, यही यूज करेंगे। तो हमको प्रेशर निकालना है, P2 निकालना है, तो क्या निकालेंगे, P1 V1 बट्टा V2, तो हम प्रेशर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा P1 कितना है 1.2 बार है, इंटू V1 कितना है 120 ml है, V2 कितना है 180 है, 180 ml है, ml से ml कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, अब जो आएगा 12 से 12 144 आ जाएगा, 144 और 12 आ जाएगा, अब बटा 180 आ गया, 180 में डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.8 आ जाएगा, 0.8 बार आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे चेक करेंगे 0.8 बार आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन थर्ड नंबर का रहा है, एक गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 250 ml, माने कोई गैस है जिसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है V1, गिवन V1 जो दिया हुआ है वो 250 ml दिया हुआ है। नेक्स्ट एट 745 mm HG, 700 माने प्रेशर कितना दे दिया हुआ है 745 mm ऑफ HG, बहुत अच्छा। अगला कहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, माने एडिशनल प्रेशर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, टू रिड्यूस माने कम कर दे वॉल्यूम टू 200 ml, माने V2 जो होना चाहिए वो 200 ml हो जाए, हमारा एडिशनल प्रेशर क्या होगा एट द सेम टेम्परेचर, माने टेम्परेचर क्या हो गया
कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट कौन लगाएंगे बताइए? तो बॉयल्स लॉ लगाएंगे। तो बॉयल्स लॉ से हम लोग जानते हैं P2 हमको निकालना है, तो हम लोग बॉयल्स लॉ से जानते हैं, फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हम लोग जानते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमको क्या निकालना है? P2 निकालना है। तो P2 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? P2 एडिशनल निकालना है, एडिशनल ध्यान दीजिए। तो हमको P2 निकालना है तो क्या करेंगे? P1 V1 बट्टा V2 कर देंगे। तो P1 कितना दिया हुआ है? 745 और गुना V1 कितना है? 250 और बट्टा V2 कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। बहुत अच्छा है। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो E0 से E0 कर जाएगा और यहाँ 5 से कर जाएगा 5 मरतबे, ये 5 से कर जाएगा 4 मरतबे। यहाँ हम डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा? माने 745 गुने 5 और बट्टा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको गुना कराएंगे 50 25 22 7 35 तो 37 बट्टा 4 आ जाएगा। 37 25 में अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 नमा 36 और कट जाएगा 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 4 तेज 12 हो जाएगा। 4 तेज 12 कट गया, कैंसिल। और 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 उतर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो माने कि लमसम यहाँ जो आ रहा है अब पॉइंट अगर देना चाहें तो 0 तो 4 दूना 8 माने 931.2 आ जाएगा। 931.2 यह जो आया मेरा फाइनल प्रेशर आया। बाकी क्वेश्चन में देखते मात्र हमको ध्यान दीजिए कि इस प्रकार रहेगा। तो क्वेश्चन में हम यह ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, यह गलती हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एडिशनल प्रेशर कहाँ निकालने के लिए, तो एडिशनल प्रेशर इक्वल टू होता है एडिशनल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा माने फाइनल P2 माइनस P1। तो P2 कितना है? 931.2 और माइनस करेंगे कितना? शुरू का है 745 तो 0 तो 2 आ जाएगा। यहाँ से जाएगा तो 6 आ जाएगा और यहाँ से जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ से 186.2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए 186.2 यही आंसर आ जाएगा, सी नंबर। तो एडिशनल प्रेशर में घटाना पड़ेगा, यह नहीं कि हम ऑप्शन मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर।